नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमावती अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान तथा गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे, जो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। साधु ने ये भी बताया कि यदि यह कन्या उनकी सेवा करे और वह धोबिन उनकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो, इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है। तो उसके बाद यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन वह कन्या प्रातःकाल उठ जाती थी और सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई अन्य सारे काम करके वापस आ जाती थी। एक दिन की बात है, सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता है। तो बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह आ करके सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों पर गिरकर पूछा कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही हुई सारी बात बताई। धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वो तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से ही निराजल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। और दोस्तों, इसीलिए सोमावती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमावती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है। उसके बाद की सोमावती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भौरी दी जाती है और फिर भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजी को दिया जाता है। इस बार 2022 में सोमावती अमावस्या 30 मई को
पढ़ रही है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।